हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योतिष पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंग्लिश रीडर बुक से क्लास 8 का लेसन 2 द शू मेकर एंड द एल्वेस। शू मेकर मीन्स होता है मोची और एल्वेस मीन्स होता है बौने। बौने आप सभी जानते होंगे, जिसका हाइट कम रहता है या जिसको नाटा कहते हैं। इस लेसन में हम एक बूढ़े दंपत्ति के बारे में पढ़ेंगे जो मोची था और उनके लाइफ में संकट का दौर आता है। उस समय दो बौने आते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं। बड़ी अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है, आप सभी को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ यू विल नो दैट स्टोरी ऑफ द सैड वुड कटर हु हैड लॉस्ट हिज एक्स। आप सभी ने एक स्टोरी, वुड कटर जो लकड़हारे की स्टोरी थी, एक दुखी लकड़हारा था, उसकी स्टोरी आप सभी ने सुनी होगी, जिसने अपना एक्स जो लकड़ी काटने का होता है उसे खो दिया था। हु हेल्प्ड हिम, उसकी मदद किसने की थी। चलिए आइए लेसन की तरफ। वंस देयर वाज अ वेरी पुअर शू मेकर। एक बार की बात है, एक समय की बात है, एक बहुत गरीब जूता बनाने वाला रहता था। ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ अ वुड। एज ऑफ अ वुड मीन्स होता है जंगल के किनारे। वह और उसकी पत्नी जंगल के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे। देयर वर नॉट मैनी पीपल हु वुड बाई शूज़ फ्रॉम द शू मेकर। और अब ज़्यादा लोग नहीं थे जो उस मोची से जूते खरीदते। ईच डे हीज स्टोर ऑफ लेदर बिकेम लेस एंड लेस। और ऐसा होते होते क्या हो गया, उसके जो शॉप का लेदर था, चमड़ा था, वो धीरे धीरे कम होते गया। ही डिड नॉट हैव मनी टू बाई मोर लेदर। और उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे चमड़ा खरीदने के लिए। डे बाय डे द शू मेकर एंड हिज वाइफ ग्रीव पुअरर। और दिन ब दिन क्या हो गया, अब बिक्री नहीं हुई, उसके पास चमड़ा ही नहीं था, तो बिक्री क्या करता, तो दिन ब दिन वो और उसकी पत्नी क्या हो गए, गरीब होते गए। एट लास्ट देयर वाज लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज़। और अंत में क्या होता है, उसके पास केवल एक जोड़ी जूता बनाने के लिए चमड़ा बचा रहता है। द शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज़। और मोची ने अंतिम जूते के लिए, जूता बनाने के लिए उसने चमड़े को काटा। ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, टुमारो आई विल सीव देम। उसने अपनी पत्नी से क्या कहा कि कल मैं उन्हें सी दूंगा, मीन्स उस जूते को बना दूंगा। वाट आर द प्रॉब्लम दैट द शू मेकर फेस्ड। जो शू मेकर था, मोची था, वो किस परेशानी से गुजर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर गॉट अप एंड वेंट इन टू हीज शॉप। अगली सुबह क्या होता है, शू मेकर जो है, मोची है, जूता बनाने वाला, वो उठता है और अपने शॉप में जाता है। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था। सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित। एट वाट ही सा, उसने जो देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित था। देयर ही सा अ पेयर ऑफ शूज़, वहाँ उसने क्या देखा, जूते का जोड़ी बना हुआ, एक तैयार जूते का जोड़ी देखा। ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज़, उसने इतना सुंदर, इतना अच्छा जूता कभी नहीं देखा था। द शूज़ वर परफेक्ट, और जूते कैसे थे, बहुत ही अच्छे थे। उनकी द स्टिचेस वर फाइन, और जूते, उनकी जो सिलाई थी वो भी बहुत अच्छी थी। दे वर सो वेरी वेल मेड दैट दे वर सोल्ड एट वंस। वो इतने अच्छे बने हुए थे जूते कि वो जूते एक ही बार में बिक गए। हु डू यू थिंक केप्ट द शूज़ इन द शॉप। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि उस जूते को शॉप में किसने रखा था। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विथ द मनी। शू मेकर जो मोची था, रुपयों के साथ बाजार गया। अब वो जो एक जोड़ी जो जूता बना हुआ रखा था वो एक बार में बिक गया, उससे उसको पैसा मिला, तो वो पैसा लेके मार्केट गया। ही बॉट लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज़। अब इस बार वो क्या करता है, 2 जोड़ी जूता बनाने के लिए चमड़े लेकर आता है।
द शू मेकर कट आउट द 2 पेयर्स ऑफ शूज एंड सेड टू हिज वाइफ। शू मेकर जो है मोची, वो 2 जोड़ी जूते बनाने के लिए चमड़ा को काट कर रखता है और अपनी पत्नी से कहता है, उसने कहा टुमारो आई विल सीव देम, कल मैं इन्हें सी दूंगा मीन्स कल मैं इन्हें बना दूंगा। नेक्स्ट डे व्हेन द शू मेकर वेंट इनटू हिज शॉप ही वाज अगेन सरप्राइज्ड। और अगली सुबह जब मोची अपनी दुकान पर गया, ही वाज अगेन सरप्राइज्ड, वह पुनः या फिर से आश्चर्यचकित हो गया, टू सी 2 पेयर्स ऑफ शूज ब्यूटीफुली फिनिश्ड। 2 जोड़ी जूते जो बहुत ही सुंदरता से बने हुए थे, उन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। द शूज़ वर वेरी वेल मेड विथ वेरी फाइन स्टिचेस। जो जूते थे वो बहुत अच्छे बने हुए थे और उनकी जो सिलाई थी वो भी बहुत अच्छी थी। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था। ही शोड देम टू हिज वाइफ, उसने इन जूतों को अपनी पत्नी को दिखाया। हु वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, वो भी बहुत आश्चर्यचकित हुई। टू सी सच फाइन पेयर्स ऑफ शूज़, इतने अच्छे जूतों को देखकर वो भी बहुत आश्चर्यचकित थी। सी सेड, उसने कहा दिस शूज़ आर वेरी फाइन एंड द स्टिचेस आर एक्सीलेंट। ये जूते बहुत अच्छे हैं और इनकी सिलाई भी बहुत ही शानदार है। दे विल ब्रिंग गुड मनी, और इनसे पैसे अच्छे मिलेंगे। जब जूते बहुत अच्छे बने हैं तो इनको बिक्री से इनसे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट, मोची बाजार गया। एट वंस एंड सोल्ड द 2 पेयर्स ऑफ शूज़ फॉर अ गुड प्राइस, वह बाजार गया और 2 जोड़ी जूते की उसको बहुत ही अच्छे कीमत पर उसने बेचा। विद द मनी ही बॉट लेदर फॉर 4 पेयर्स ऑफ शूज़, और इस बार उसको 2 जोड़ी जूता बेचने पर उसको इतना पैसा मिला कि वो 4 जोड़ी जूता बनाने के लिए चमड़ा खरीद के लाया। ही कट आउट द लेदर, उसने चमड़ा को काटा। एंड सेड टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहा कि टुमारो आई विल सीव देम, मैं इसको कल सिल दूंगा या बना दूंगा। द शू मेकर गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, मोची अगली सुबह उठा। एंड वेंट टू हिज शॉप, और अपने दुकान गया। वाट डिड ही फाइंड, उसने क्या पाया होगा, आप लोग बताइए। वंस अगेन ही फाउंड दैट हिज वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन, उसने क्या पाया कि उसका जो काम था वो पहले से ही हो चुका था। 4 पेयर्स ऑफ ब्यूटीफुल शूज वर लाइंग रेडी मेड फॉर ऑन द टेबल, और 4 जोड़ी सुंदर जूते टेबल के ऊपर बने हुए रखे थे। दे वर परफेक्टली मेड, वो पूर्ण रूप से बने हुए थे, बहुत ही अच्छे से। मेड विथ वेरी फाइन स्टिचेस एंड वर सोल्ड वेरी क्विकली इन द मार्केट, और उनकी सिलाई भी बहुत ही अच्छी थी और वो बहुत जल्द ही मार्केट में बिक गए। एवरी डे द शू मेकर वुड गेट अप, प्रतिदिन, एवरी डे मीन्स प्रतिदिन, रोज मोची उठता था। एंड गो टू इनटू हिज शॉप, और अपने दुकान में जाता था। देयर ही वुड फाइंड हिज वर्क ऑलरेडी डन फॉर हिम, और वो क्या पाता था, जब दुकान में जाता था जूता हमेशा पहले से बन चुका होता था, उसका काम पहले से ही किया जा चुका होता था। जबकि वो रात में क्या करता था, सिर्फ चमड़ा को काट कर रखा रहता था। द शू में देयर he would find his work already done for him. The shoes were always very nicely made, और जो शूज़ थे, जूते थे, हमेशा बहुत ही अच्छे से बने हुए होते थे। The shoemaker became very famous, इस तरह से जो मोची था बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। Soon everybody wanted to buy his shoes from him, और जल्द ही हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ का क्या चाहता था, उससे
जूते खरीदना चाहता था। His shoes were so very well made that even the queen of the country wore them. His shoes were so very well. उसके जो जूते थे वो इतने अच्छे होते थे, इतना अच्छा जूता बना हुआ होता था कि क्वीन ऑफ द कंट्री वोर देम। इवन यहाँ तक कि वहाँ की जो उसके देश की जो रानी थी वो भी उसके बने हुए जूते पहनती थी। शी वॉज वेरी प्लीज्ड विथ द शूज़। और जूतों से वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, प्रसन्न थी। शी कॉल्ड द शू मेकर एंड गेव हिम 100 गोल्ड पीसेस। उसने उस जूते बनाने वाले मोची को बुलाया और उसे 100 सोने के सिक्के दिए। द शू मेकर नो मोर पुअर, गिव योर ओपिनियन। प्रश्न है कि शू मेकर ज़्यादा गरीब नहीं था, अपनी जो राय है वो दीजिए। द शू मेकर ग्रीव वेरी रिच। शू मेकर जो है जूते बनाने वाला बहुत अमीर हो गया, धनी हो गया। वन डे ही एंड हीज वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू फाइंड आउट हु मेड द शूज। एक दिन क्या होता है, वो और उसकी पत्नी जूते कौन बनाता है ये पता लगाने का उन्होंने इरादा बनाया या मन बनाया। दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा कि वी मस्ट फाइंड आउट हु मेक्स द शूज़। हमें यह अवश्य पता लगाना चाहिए कि शू कौन बनाता है, जूते कौन बनाता है। सो इसलिए व्हेन नाइट कैम, जब रात हुई, दे वेंट इनटू द शॉप, वे कहाँ चले गए, दुकान में चले गए। देयर दे हाइड हिमसेल्व्स बिहाइंड द कर्टेन, और वहाँ उन्होंने क्या किया, अपने आप को पर्दे के पीछे छिपा लिया। फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द बेंच ऑन विच द लेदर फॉर शूज़ वॉज केप्ट, और यहाँ से वे बेंच की निगरानी करें जिस पर जूते बनाने के लिए चमड़ा रखा हुआ था। ऐसे जगह में जाके वो छिप गए। व्हाट डू यू थिंक दिसा, आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने क्या देखा। अब देखिए आगे क्या लिखा है। दे वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, इंतज़ार किया। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दे गॉट वेरी टायर्ड, वे बहुत थक गए। ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, वे इंतज़ार करते करते बहुत थक गए, कुछ भी नहीं हुआ, और उसकी प्रतीक्षा करते करते वो दोनों बहुत ज़्यादा थक गए। जस्ट देन अ क्लॉक स्ट्रक 12, और क्या होता है, उसी समय घड़ी में 12 बजते हैं। व्हाट डू यू थिंक हैपन नेक्स्ट, आपको क्या लगता है कि आगे क्या हुआ होगा। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। आगे क्या होता है देखिए। टू लिटिल एल्वेस जम्प्ड इनटू द शॉप, दो छोटे बौने दुकान के अंदर कूदे। द शॉप फ्रॉम द विंडो, और कहाँ, खिड़की से, जो दुकान के अंदर खिड़की थी वहाँ से दो छोटे छोटे बौने कूदे। द एल्वेस वोर पॉइंटेड कैप्स, और उन्होंने क्या पहना था, पॉइंटेड मीन्स नुकीला, कैप्स नुकीला टोपी पहना हुआ था। एंड वोर ओनली रैक्स, रैक्स मीन्स होता है फटे पुराने जो कपड़े होते हैं वो। तो क्या क्या पहने हुए थे बौनों ने, जो नुकीली टोपी पहने थे और चिथड़े मतलब फटे पुराने जो पूरे कपड़े होते हैं ना, वैसा कपड़ा पहने हुए थे दोनों ने। दे वेंट डांसिंग एंड स्कीपिंग अप टू द टेबल, और उसके बाद वो क्या करने लगे, टेबल के पास नाच रहे थे और उछल कूद कर रहे थे, उछलते कूदते दोनों नाच रहे थे। चित्र में देखिए आप लोग। विथ अ होप एंड अ स्किप दे जम्प्ड ऑन इनटू द टेबल, और उछलते कूदते वो दोनों क्या किए, टेबल के ऊपर जंप करके कूद के बैठ गए। द एल्वेस सेट क्रॉस लेग, क्रॉस लेग्ड मीन्स पैर को मोड़कर जो एक के ऊपर एक रख के बैठते हैं वैसा है ना। तो बौना एक पैर मोड़ करके बैठ गया। एंड टूक अप द लेदर लेफ्ट देयर बाय द शू मेकर, और उसने जो शू मेकर था, मोची जो चमड़ा छोड़ा हुआ था, उसको लेकर बैठ गया। दे बिगेन टू वर्क, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। देयर नीडल फ्ली इन एंड आउट, और उनकी जो सुई थी चमड़े के अंदर बाहर, इस पार से उस पार होने लगी।
देयर लिटिल हैमर, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, उनका जो छोटा सा हथौड़ा था, वेंट रैप अ टैप, और उनका जो छोटा सा हथौड़ा था चमड़े पर रैप अ टैप करके ऑन द लेदर, चमड़े पर आवाज करके पीटने लगा, मतलब शू बनाने लगे वो दोनों। द एल्वेस वर्कड वेरी फास्ट, जो बौने थे वे बहुत ही जल्दी उन्होंने बहुत जल्दी काम किया। ऑलमोस्ट इन नो टाइम द वर्क वाज कंप्लीट, और लगभग बहुत कम ही समय में पूरा काम ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। देन द टू एल्वेस स्टार्टेड डांसिंग, और फिर उन्होंने काम ख़त्म करने के बाद क्या किया, दोनों जो बौने थे वो फिर से डांस करने लगे। दे जम्प्ड अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे कूदने लगे, अप एंड डाउन। दे रेस्ट इन एंड आउट एंड अराउंड द शूज़, वो अंदर बाहर दौड़ने लगे और शूज़ जो जूते बने हुए थे उसके चारों ओर दौड़ने लगे। बिफोर द शू मेकर एंड हिज वाइफ हैड टाइम टू थिंक दे वर गॉन, और इससे पहले कि मोची और उसकी पत्नी को कुछ सोचने का समय मिलता, वे दोनों के दोनों चले गए, जा चुके थे। आगे देखिए क्या है। नेक्स्ट मॉर्निंग द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू डू समथिंग फॉर द लिटिल एल्वेस। अगली सुबह अगले दिन पति पत्नी ने नन्हे बौनों के लिए कुछ करने का सोचा। द शू मेकर सेड टू हिज वाइफ, मोची ने अपनी पत्नी से कहा, वाट कैन वी डू फॉर द नाइस लिटिल एल्वेस, हम वो जो प्यारे बौने हैं उनके लिए क्या करें, क्या कर सकते हैं। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, द एल्वेस डिड नॉट हैव गुड क्लॉथ्स, बौनों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे। दे वोर ओनली उन्होंने क्या पहना था, उन्होंने केवल पुराने चिथड़े पहने हुए थे। आई शैल मेक देम लिटिल कोट्स एंड ट्राउज़र्स टू वियर, मैं उनके लिए छोटे छोटे कोट और ट्राउज़र पैजामा बनाऊंगी। दैट विल बी वेरी नाइस, यह बहुत अच्छा है। सेड द शूमेकर, मोची ने कहा कि ये बहुत अच्छा है। आई विल मेक टाइनी शूज़ फॉर द गुड एल्वेस, और मैं क्या करूँगा, बोलता है वो, कि मैं उन बौनों के लिए छोटे छोटे जूते बनाऊँगा। देयर लिटिल फीट वर बेयर, उनके जो छोटे छोटे पैर थे वे खाली थे। बेयर मीन्स होता है खाली पैर, नग्न पैर, नंगे पैर थे, है ना। सो द शूमेकर एंड हिज वाइफ वर्कड एंड वर्कड, तो वो दोनों इस प्रकार जो मोची और उसकी पत्नी क्या करने लगे, काम करने लगे। व्हेन द क्लॉथ्स एंड शूज़ वर रेडी, जब कपड़े और वो छोटे छोटे जूते रेडी हो गए, बन के तैयार हो गए। दे वर पुट ऑन द टेबल, उन्होंने क्या किया, उसको टेबल के ऊपर रख दिया। द शू मेकर एंड हिज वाइफ अगेन हाइड बिहाइंड द कर्टेन, अब इस बार शू मेकर जो मोची था और उसकी पत्नी, वो दोनों क्या किए, फिर से कर्टेन मीन्स होता है पर्दा, पर्दे के पीछे वही शॉप में छिप जाते हैं। दे वेटेड साइलेंटली, और वो क्या करते हैं, चुपचाप इंतज़ार करते हैं। वंस अगेन, एक बार फिर। व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12, जब 12 बजे। द एल्वेस जम्प्ड इनटू द शॉप फ्रॉम द विंडो, और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, जो एल्वेस थे वो दुकान की खिड़की से अंदर कूदते हैं। दे डांस्ड एंड जम्प्ड, उन्होंने डांस किया, कूदा, ऑन द टेबल टू डू देयर वर्क, वो आते हैं और फिर से कूदे, नाचने लगे और उछलते हैं, नाचते हैं और अपना काम करने के लिए टेबल पर उछल कर बैठ जाते हैं। देयर दे सा लिटिल कोट्स, ट्राउजर्स एंड नीट लिटिल शूज़ लेफ्ट फॉर देम बाय द शूमेकर एंड हिज वाइफ, और वहाँ वो क्या देखते हैं, मोची और उसकी पत्नी द्वारा बनाए गए कोट, पैजामा और छोटे छोटे साफ प्यारे जो जूते थे उसको बौनों ने देखा। द एल्वेस वर वेरी हैप्पी, बौने बहुत खुश थे, बहुत खुश हो गए वो सब देख के। दे क्लैप्ड एंड लाफ्ड विद जॉय, वे खुशी से ताली बजाने लगे और हंसने लगे। व्हाट डू यू थिंक द एल्वेस डिड नेक्स्ट,
आप क्या सोचते हैं कि जो बौने थे उन्होंने आगे क्या किया होगा? दे पुट ऑन देयर लिटिल क्लॉथ्स एंड स्किपिंग एंड डांसिंग वेंट आउट द विंडो। वो क्या करते हैं, छोटे कपड़ों को पहनते हैं और उछलते कूदते हुए खिड़की से बाहर चले जाते हैं। द लिटिल एल्वेस नेवर कैम बैक अगेन। जो बौने थे वो नन्हे बौने फिर कभी वापस नहीं आए। बट द शू मेकर एंड हीज वाइफ ऑलवेज हैड गुड लक। किंतु जो मोची था और उसकी पत्नी थी, उनकी किस्मत तो चमक उठी थी। मतलब अब तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके थे, इतने अमीर कि वहाँ की रानी भी उनका बनाया हुआ जूता पहनती थी। दे ग्रीव रिचर एंड लिव्ड हैप्पली एवर आफ्टर। वे धनी और धनी होते गए, अमीर होते गए तथा बाद में हमेशा हैप्पीली एवर आफ्टर, और बाद में हमेशा खुश रहने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।